और यही कहता था जब भी बात करता था कि क्या मैं रानी बना के रखूंगा, लेकिन सब तो कहती है मैं हकीकत में दिखा दूंगा दुनिया वालों को कि बीवी रखी कैसे जाती है। घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन मैं उसके चक्कर में बिल्कुल भी घर वालों की बात नहीं मानी। मैं उसी के चक्कर में थी। शादी करने के बाद में उसने साफ तरीके से मुझे बोला था, वैसा तो कुछ किया नहीं, लेकिन मारपीट उसने रोज रखी। मारता था, चिड़ा था और बेल्टों से रोज मारता था। मुझे बेड पे से भी गिराया था डिलीवरी के टाइम पे ही, 2-4 दिन पहले, और मुझे अस्पताल में भी मारा था। ऑपरेशन के लिए पैसे नु कह रहा था मुझ पे नहीं है कुछ भी, खाली जेब है मेरी, करना है तो नॉर्मल कर वरना मर जा परे को, मैं कुछ नहीं करने वाला, स्टाम्प पे लिख के लिखवा रहा हूँ मैं तुझसे। एक लड़की के फोन पर अनजान कॉल आती है, मिस्ड कॉल, और ज़्यादातर जो लड़कियों के फ़ोन पर मिस्ड कॉल आती हैं, और अगर लड़की गलती से वो फ़ोन उठा ले या उसका जवाब दे दे तो वो कॉल फिर लगातार आती रहती है। और एक लड़की के फ़ोन पर इसी तरह से एक कॉल बार बार आ रही थी, क्योंकि लड़की ने हेलो बोल दिया था। और फिर वो लड़का उस लड़की को बार बार जब परेशान करता है तो लड़की उससे बात करने का मन बनाती है, लड़की उससे बात करती है। वो लड़का बोलता है कि मुझे आपकी जो आवाज़ है वो बहुत प्यारी लगी है, मुझे आपसे इश्क हो गया है, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। खैर, सिलसिला लगातार बात का शुरू हो जाता है, और जो बात झूठ मूठ में हुई थी वो सचमुच में प्यार में तब्दील हो जाती है। और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो लड़का और लड़की भागकर शादी कर लेते हैं, यानी घर वालों की बिना मर्जी के। घर वाले लाख उसे समझाने की कोशिश करते हैं अपनी बेटी को, मगर वो किसी की एक नहीं सुनती और दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज वगैरह कर लेते हैं। हालांकि बाद में घर वालों की भी रजामंदी हो जाती है। वो लड़का उस लड़की को एक बच्चे की माँ बनाता है और फिर उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब लड़की अधिकारियों के चक्कर काट रही है कि किसी तरह से मेरा या तो घर बस जाए या फिर उस शख्स को सजा मिले। चलिए खैर, अब उस लड़की से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? अंजुम। कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद। औरंगाबाद से हैं। आपके साथ क्या हुआ था, किस तरीके से, ये पूरी कहानी बताइए। पहली बार जब मिस कॉल आई थी क्या हुआ था? पहली बार जब मिस कॉल आई थी तो वो यही कह रहा था कि मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, तो आप मुझसे शादी करोगी? कहता था फ़ोन पे कि मैं आपको रानी बनाकर रखूँगा, सारी खुशियाँ दूँगा। सब तो कहते हैं कि क्या कहते हैं बीवी की रखी जाती है, लेकिन मैं ऐसे ही रख के दिखाऊँगा। उसके बाद शादी हो गई, हमने शादी चुपके से बिना बताए घर वालों के कर ली, कोर्ट मैरिज। और कुछ दिन बाद घर वालों को पता चल गया, तो घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन मैं उसके चक्कर में बिल्कुल भी घर वालों की बात नहीं मानी। मैं उसी के चक्कर में थी। बबलू अली। कहाँ रहता है? औरंगाबाद। उसने साथ भापसी रोड 2M। फिर क्या हुआ? फिर वो शादी कोर्ट मैरिज के बाद कुछ दिन बाद हमारी फैमिली वालों को पता चलता है, तो मेरे पापा को उनके घर वाले बुलाते हैं कि लड़के लड़की ने ऐसे ऐसे शादी कर ली है, इज्जत हमारी ख़राब होगी, इसलिए निकाह करवा दो। उन्होंने, हमारे माँ बाप ने करवा दिया। शादी करने के बाद में उसने साफ तरीके से मुझे बोला था, वैसा तो कुछ किया नहीं, लेकिन मारपीट उसने रोज़ रखी। घर वाले भी उसी के। जब शादी हुई नहीं थी, जब आप लोगों ने कोर्ट मैरिज नहीं किया था, साथ नहीं रह रहे थे, उस दौरान जब फ़ोन पर बातचीत हुई थी 1.5 से 2 महीने तक या 3 महीने तक, तो उस दौरान क्या वादे भरता था? वो यही कहता था कि मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, आप मेरे से शादी कर लो। और यही कहता था जब भी बात करता था कि क्या मैं रानी बना के रखूँगा, लेकिन सब तो कहती है मैं हकीकत में दिखा दूँगा दुनिया वालों को कि बीवी रखी कैसे जाती है। मैं उसकी बातों में आगे मेरे घर। फिर ऐसा क्या हुआ? फिर आप में ऐसा क्या कमी हो गई कि जिसकी वजह से जो है आपको इतना परेशान कर दिया? कुछ भी कमी नहीं हुई, कि बस यही कहता है तो सामान सही नहीं लेके आई, और कैश भी मांगा था, कैश भी दिया हमारे घर वालों ने। अब कहता है पैसे भी ला और जो सामान मंगाया वो लेके आ, नहीं लाएगी तो तुझे घर में नहीं बढ़ने देंगे मेरे घर वाले भी। और मारपीट करके मुझे ज़बरदस्ती घर से भगाया, और मेरे ऑपरेशन के पेपर भी मुझे नहीं दिए, और ना मेरी दवाई गोली कुछ भी नहीं करवाई उसने। एक बच्चे की जब माँ आप बनने वाली थी, उस दौरान क्या हुआ? उसने मुझे बेड पे से गिरा दिया, तभी मेरी तबीयत खराब शुरू हो गई थी, तो वो मुझे लेके नहीं गया कहीं भी। प्रेग्नेंट थी मैं, तब पूरी रात में ऐसी तबीयत खराब थी मेरी, दर्द में मैं ऐसी रो रही थी रात भर। फिर सरकारी अस्पताल मुझे ले गया और कहने लगा कि बच्चा नॉर्मल कर, नहीं करेगी तो इस पर स्टाम्प पेपर पे लिख दे, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और बच्चा गिरने की वजह से मेरा ख़राब हो गया। और फिर उसके बाद में जब मेरे अंदर कुछ नहीं रहा, कितने महीने प्रेग्नेंट थी आप जब? मैं 9 महीने प्रेग्नेंट थी। अच्छा।
9 महीने की प्रेग्नेंट थी मैं। क्या बच्ची हुई, क्या हुआ? लड़की हुई थी मेरी, और उसके घर वाले भी नहीं आए। और मेरे जिंदा हुई थी? नहीं, मरी हुई थी, पेट में ही मर गई थी मेरी लड़की। और फिर उसके बाद में मुझे यहाँ प्राइवेट अस्पताल में मेरी छोटी बहन लेकर आई थी। और उसके बाद में ऑपरेशन के लिए पैसे नु कह रहा था, मुझ पे नहीं है, कुछ भी खाली जेब है मेरी, करना है तो नॉर्मल कर, वरना मर जा परे को, मैं कुछ नहीं करने वाला, स्टाम्प पे लिखवा रहा हूँ मैं तुझसे। मैंने लिखा नहीं था। फिर मेरी बहन लेके गई मजबूरी में। अब वहाँ ऑपरेशन हुआ, फिर घर ले जाने के बाद मुझे फिर भी मारा उसने कि क्या मैं, तूने ऑपरेशन क्यों करवाया, मैंने तुझसे मना करी थी ना, तो तू मेरे घर में आ गया, अब मैं तुझे रखूँगा नहीं किसी कीमत पर भी। और मार पीट के उन्होंने मुझे घर से ही भगा दिया। उसके बाद से अब यही कहता है तुझे मुझे लाना नहीं है, तो कुछ भी कर ले। पछतावा है आपको? मुझे बहुत पछतावा है इस चीज़ का। वो ये उन लड़कियों के लिए सबक है जो लड़कियां अपनी माँ बाप की बिना मर्जी के इस तरह से भागकर शादी कर लेती हैं। ये अंजाम होता है उसका। माँ बाप जो देख लेंगे, सोच लेंगे, वो इंसान कोई दूसरा नहीं सोच सकता। वो वादे भरता था, कस्में खाता था कि मैं तुम्हें बहुत ऐसा रखूँगा कि अपने पलकों पे रखूँगा, तुम्हें रानी बना के रखूँगा, मगर उसने तो इसे दासी बना के भी नहीं छोड़ा। अगर दासी बना के भी रखता तो शायद घर में रह लेती, मगर वो अब दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। कोर्ट का सहारा लिया है। अब देखते हैं कि इसमें कोर्ट क्या कुछ आगे फैसला सुनाता है।